जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे मेरे प्यारे बहादुरों, क्या आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे अंक लाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ वही क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। हम लोग आज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने कलम कापी नहीं लिया है तो लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इसमें जितने भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जो टॉपिक है आपका, वो है आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न। ओके, और देखिए, आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न में हम लोग देखेंगे सबसे पहले टोबेनाइनर को, क्योंकि ये देखिए टोबेनाइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और हेनरी मोजले, ये क्या, यह एक वैज्ञानिक है। ओके, तो इन चारों लोगों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डोबेनाइनर को। देखिए, डोबेनाइनर जो है आपके, ये किस देश के निवासी हैं? तो ये है आपके जर्मन के, यानी कि ये आपके जर्मन देश के निवासी है। ओके, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था त्रिक नियम। कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिक नियम इन्होंने दिया था। ओके, ठीक है। और त्रिक नियम इन्होंने कितने साल में दिया? तो इन्होंने दिया था 1817 ईस्वी में इन्होंने त्रिक नियम को दिया था। ओके, और जब इन्होंने त्रिक नियम दिया तो उस समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय कुल 9 तत्व ज्ञात थे। ओके, तो डोबेनाइनर सर जो सर थे, उन्होंने इस सिद्धांत को त्रिक नियम ही क्यों कहा? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि उस समय ना कुल 9 तत्व ज्ञात थे। देखिए यहाँ पर 9 तत्व तो आपको दिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर तीन तीन तत्वों का जोड़ा बनाया। ठीक है, यानी तीन तीन तत्वों को उन्होंने लिया और उन्होंने क्या किया, जैसे पहले देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये आपके तीन तत्व है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग जो ऊर्ध्वाधर है। तो इन तीन तत्वों को उन्होंने लिया और उन्होंने क्या देखा, पहले और तीसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का औसत निकाला। तो उन्होंने पाया कि बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर आ रहा था। फिर से देखिए, पहले तत्व का द्रव्यमान यानी कि लिथियम और पोटेशियम यानी कि आपका के, इसका इन्होंने क्या निकाला, औसत निकाला, यानी कि लिथियम और पोटेशियम इन दोनों द्रव के द्रव्यमानों का औसत निकाला। तो उन्होंने पाया कि बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है। ओके, तो उन्होंने देख लिया यहाँ पर कि उन्होंने एक गुण पाया, क्योंकि तीन तीन तत्वों को उन्होंने जोड़ा बनाया था, इसलिए उन्होंने त्रिक नियम दिया। और उन्होंने क्या गुण पाया? उन्होंने ये पाया कि पहले तत्वों का द्रव्यमान और तीसरे तत्व का द्रव्यमान, पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमानों का औसत उन्होंने देखा बीच वाले तत्व के बराबर आ रहा था। ठीक है, इसलिए इन्होंने दे दिया इसको त्रिक नियम, क्योंकि तीन तीन तत्वों को साथ में लिए थे। तो डोबेनाइनर का तो हो गया। ओके, अब हम देखेंगे न्यूलैंड्स को। न्यूलैंड्स से भी संबंधित आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो देखिए बच्चों, न्यूलैंड्स जो है ना, ये किस देश के निवासी हैं? तो ये हैं ब्रिटिश, यानी कि ये अमेरिका के निवासी हैं। ओके, तो ब्रिटिश हो गए। इन्होंने, न्यूलैंड्स ने कौन सिद्धांत दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था अष्टक नियम। कौन सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने अष्टक नियम को दिया था। क्या आप समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो इन्होंने अष्टक नियम को दिया था। और इन्होंने अष्टक नियम कितने सन में दिया था? तो इन्होंने दिया था 1866 ईस्वी में। ओके बच्चों, यानी कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम 1866 ईस्वी में दिया था। और इन्होंने जब ये नियम दिया तो उस समय कुल ज्ञात तत्व कितने थे? तो उस समय कुल ज्ञात तत्व 56 थे। 56 तत्व उसमें ज्ञात थे। ओके, और जब इन्होंने तत्वों को अपना रखना शुरू किया तो देखिए, तो ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। कैसा रखा इन्होंने तत्वों को? तो परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने तत्वों को रखा था। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि इन्होंने जो सबसे पहला तत्व रखा यानी फर्स्ट तत्व का रखा, वो पता है कौन सा आपका है? वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन,
यानी कि इनका जो पहला जो तत्व था, पहले नंबर पर जो तत्व उनका था वो कौन सा था, हाइड्रोजन। ओके, और इनका जो अंतिम तत्व था यानी कि आखिरी तत्व जो 56वां जो तत्व था इनका, वो पता क्या था, तो वो था थोरियम। थोरियम। ओके, तो इन्होंने पहला तत्व हाइड्रोजन रखा और दूसरा कौन सा, अंतिम तत्व कौन सा रखा, थोरियम। ठीक है। अच्छा देखिए, इसे अष्टक नियम नियम क्यों कहा गया, यानी कि न्यूटन ने इस नियम को अष्टक नियम क्यों कहा, तो इन्होंने पाया कि देखिए, जैसे कि एक आपका हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इन्होंने ये देखा कि पहले तत्व का जो गुण था ना, वो आठवें तत्व के गुण के क्या था, बराबर था। यानी कि जो तत्व, यानी जो पहले तत्व का जो गुण था वही आठवें तत्व का भी गुण था। ओके, यानी कि पहले और आठवें तत्व का दोनों के गुण कैसे पाए, सेम पाया। ओके, उसी तरह से जो दूसरा जो था ना, वो किस गुण के बराबर हो जाएगा, नौवें वाले तत्व के गुण के बराबर हो जाएगा। गिनेंगे तो ये भी देखो 8वां आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, तो यानी कि जो पहला तत्व होता है वो आठवें तत्व के क्या था, गुण के बराबर था। किसने कहा, न्यूटन ने कहा, इन्होंने पता लगा लिया। ठीक है, उसी तरह तीसरा हो जाएगा आपका 10वें के, चौथा हो जाएगा आपका 11वें के, और 5वां हो जाएगा आपका 12वें के। यानी कि इनके तत्व कैसे हैं, 5वें 12वें के तत्व के गुण दोनों एकदम समान हैं। ठीक है, तो इतना इन्होंने बताया, तो न्यूटन का हो गया। अब हम लोग देखेंगे मेंडलीफ को। तो मेंडलीफ जो थे वो आपके किस देश के निवासी थे, तो वो थे रूस देश के निवासी थे। किस देश के निवासी थे, तो ये थे रूस देश के निवासी। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने सिद्धांत दिया था आवर्त सारणी। आवर्त सारणी इन्होंने सिद्धांत दिया था। ओके, और देखिए खास बात क्या है इसमें आपका, कि इनका समय कौन सा था, यानी कितने समय में आवर्त सारणी सिद्धांत दिया था, यानी कि आवर्त सारणी को दिया था, तो इन्होंने दिया था 1869 ईस्वी को। ठीक है, यानी कि जब आवर्त सारणी इन्होंने बनाई तो कितने समय बनाई, तो 1869 ईस्वी में इन्होंने आवर्त सारणी का डिजाइन किया। ठीक है, और जब इन्होंने आवर्त सारणी बनाया तो उस समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे, तो उस समय कुल 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, और देखिए एक खास बात क्या है कि इन्होंने जो 63 तत्व थे उनको इन्होंने कैसे रखा, अभी जस्ट नीचे बताएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लीजिए। अगर ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो देख लीजिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। ओके, ठीक है। एक देखिए खास बात यहाँ पर और क्या है कि इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें उन्होंने क्या किया, आवर्त यानी कि पीरियड को रखा। यानी कि देखिए जो क्षैतिज जो लाइन थी उनको इन्होंने कहा कि ये आवर्त हैं, और आवर्तों की संख्या कितने रखे इन्होंने, 6 रखे हैं। ठीक है, और देखिए यानी कि और इन्होंने देखिए वर्ग समूह यानी कि ग्रुप, ये तीनों एक ही नाम है, आप वर्ग कहिए चाहे समूह कहिए चाहे वर्ग कहिए, इन्होंने कुल क्या किया, कुल 8 वर्ग बनाया। वर्ग कौन से होते हैं, जो लाइन आपकी खड़ी होती है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, इन्होंने कुल 8 वर्ग बनाया और 6 इन्होंने आवर्त बनाया था अपने आवर्त सारणी में। और देखिए बच्चों सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात है आपका, कि इन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में रखा। कैसे रखा था, तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में, यानी कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान मतलब देखिए, यानी इसको आप लोग एटॉमिक मास कह सकते हैं, या इसको परमाणु भार भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने तत्वों को कैसे रखा था अपने आवर्त सारणी में, तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा था। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आपको, इस सारे टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा। हम लोग का लास्ट जो बचा है बच्चों, देखिए यहाँ पर हेनरी मोसले, यानी कि हेनरी मोसले जो थे ये किस देश के निवासी थे, ये थे मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटिश के, यानी कि जिसे हम लोग अमेरिका कह सकते हैं, ये ब्रिटिश देश के निवासी थे। ओके, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने सिद्धांत दिया था आधुनिक आवर्त
आधुनिक आवर्त सारणी, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी की डिजाइन किए थे। ओके, और कितने समय में किए थे? तो इन्होंने किए थे 1913 ईस्वी में। कितने समय में किए थे बच्चों? तो 1913 ईस्वी में क्या किए थे? मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की डिजाइन किए थे। यानी कि इन्होंने ना जो मेंडलीफ की जो पुरानी जो साड़ी थी ना आवर्त साड़ी, उसी को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नए आधुनिक आवर्त साड़ी का डिजाइन कर दिया। ठीक है, तो जब भी प्रश्न पूछे आपसे आवर्त साड़ी की खोज किसने की थी सबसे पहले, तो आप बताएंगे मेंडलीफ। लेकिन अगर वहीं पर अगर आपसे पूछ दें कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब आएगा मोजले का। आधुनिक बोलेगा तो मोजले, और आवर्त सिर्फ बोलेगा तो मेंडलीफ। ओके ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी की डिजाइन किए तो उस समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय कुल 118 तत्व ज्ञात थे। यानी कि 118 एलिमेंट्स आपके उस समय ज्ञात थे। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा लिख भी दे रहे हैं, बताएं आपको ना कि इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे आप दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कह सकते हैं। यानी कि देखिए ये दीर्घ रूप होता है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, ये क्या है? ये आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है, और ये क्या है? छोटा रूप है। मिडलीफ का ना आवर्त सारणी का छोटा रूप है, और बड़ा बोलेगा तो आधुनिक आवर्त सारणी। ओके, यानी कि इन्होंने क्या किया था? मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। और इन्होंने कुल कितने आवर्त बनाए थे? देखिए कुल पीरियड कितने थे? तो कुल जैसे इनकी आवर्त जो थे, जो क्षैतिज लाइन होती है वह कुल 7 थी, और ऊर्ध्वाधर लाइन जो थी यानी कि जो वर्ग यानी समूह जिसे ग्रुप कहते हैं, वो कुल 18 बनाए। ठीक है, पूछता है ऐसे कभी कभी आपसे एग्जाम में कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आपके आवर्त हैं? तो 7 बताएंगे। और कितने ग्रुप हैं? तो आप बताएंगे वहां पर 18 ग्रुप हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने तत्वों को कैसे रखा था बताइए। देखिए इन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा था, यानी कि एटॉमिक नंबर के क्रम में इन्होंने तत्वों को सजाया था अपने आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है बच्चों, इतना हो गया आप लोगों का। ठीक है, एक और बात थोड़ा सुन लीजिए। जो मेंडलीफ थे, न्यूलैंड्स और कौन? डोबरआइडर, ये तीनों जो वैज्ञानिक है ना, ये तीनों जो वैज्ञानिक है बच्चों आपका, इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास पर काम किए थे। लेकिन इकलौते एक ऐसे वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेनरी मोजले, इन्होंने परमाणु क्रमांक पर काम किए हैं। ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर पर काम किए हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया आप लोग को? तो वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई आपको न्यू वीडियो डालूं आपके यहाँ तुरंत पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।